अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन अपडेट। बिटकॉइन करंटली ट्रेड हो रहा है $91,600 के करीब। बीटीसी ने ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया है। पहली दफ़ा मार्केट ने रीटेस्ट किया था ऑन दिसंबर 20 को इस एरिया को, और वहाँ से मार्केट ने रीबाउंड लिया था। दूसरी दफ़ा इसको मार्केट ने टेस्ट किया ऑन दिसंबर 23 को, जो कि दोबारा से मार्केट ने वहाँ से सपोर्ट को बरकरार रखा और मार्केट को दोबारा से ऊपर ले गया अराउंड 99,000 और 100,000 के करीब, जहाँ से ये एरिया जो है करंटली ये हमारे रेसिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रहा है। अगेन दोबारा से मार्केट ने आज इसको रीटेस्ट किया और इस बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रेशर राइट, इसने मार्केट ने इस सपोर्ट को करंटली ब्रेक कर दिया। लेकिन इफ यू वर टू लुक एट कपल ऑफ प्रीवियस कैंडल्स, जो कि बताता है कि ये काफ़ी वीकर प्राइस एक्शन है, कि यू कैन सी द कैंडल्स के मार्केट में वॉल्यूम इस वक्त करंटली कम है, इवन दो 4 आवर की टाइम फ्रेम की बेसिस पे यू कैन सी अ क्लियर रेड सॉलिड कैंडल जो कि फॉर्म हुई है। तो क्या यहाँ मार्केट फर्दर यहाँ से नीचे गिरेगी? और इफ़ यू कैन सी राइट ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे डेथ क्रॉस हो चुका है, जो कि अराउंड $96,000 से है करंटली, भी है एट $91,500 के करीब। कपल ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो मार्केट में आनी है, जो कि प्राइस एक्शन को डिटरमिन करेगा, इज जॉबलेस क्लेम जो कि दिसंबर 22 को आने हैं, which I think this is something that would show here somewhere on my chart, but that's something we can look at next. So इस एरिया से बिटकॉइन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा फर्दर और ऊपर जाएगा, या वट एवर द की एरियाज इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू डिटरमिन इन दिस वीडियो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू लुक एट इज लिक्विडेशन। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने लिक्विडेशन एरिया से। बिटकॉइन करंटली लॉन्ग को लिक्विडेट करने में बिजी है फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज। एज यू कैन सी ट्रेंड यही है कि जितने लोगों ने लॉन्ग खोला था, दे आर गेटिंग लिक्विडेटेड ऑन 1 आवर बेसिस पे। 41 about roughly about $42 million liquidate हुए, of which mainly the big chunk is long. 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी सिमिलर सिनेरियो है कि अराउंड 90 like $100 million लिक्विडेट हुए, of which $90 million समथिंग जो कि लॉन्ग के हैं, और 24 आवर्स टाइम फ्रेम की बेसिस पे रफली अबाउट $250 million लिक्विडेट हुए। स्पेनिंग द सेम पिक्चर राइट, कि मेनली लॉन्ग करने वाले लिक्विडेट हुए। द बिगेस्ट सिंगल लिक्विडेशन हैपन ऑन बाइनेंस इथेरियम यूएसडीटी की, जो कि अबाउट क्लोज टू $3.5 million पे है। सेकेंड हम आते हैं मार्केट की बेसिस पे कि मार्केट में लिक्विडेशन कहाँ पर पड़ी है ऑन 2 वीक्स टाइम फ्रेम पे। सो एज यू कैन सी राइट, मार्केट ने करंटली जो हायर टाइम फ्रेम की बेसिस पे जो नीचे डाउन साइड की लिक्विडेशन थी वो ग्रैब कर ली है एक्सक्यूज मी। और अब जो मेनली लोगों ने शॉर्ट खोला हुआ है, उनकी लिक्विडेशन पॉइंट है समवेयर क्लोज टू अराउंड $100,000 के करीब। नीचे डाउन साइड पे भी फर्दर लिक्विडिटी है, जो कि है गोस ऑल द वे डाउन टू 80 लाइक क्लोज टू $90,000 के करीब। एक वीक लगेगी एंड दिस लिक्विडेशन कैन बी ग्रैब, और मार्केट फिर वहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम की तरफ देखें, जो कि दैट्स समथिंग आई ऑलवेज लुक एट, 12 आवर्स टाइम फ्रेम की विंडो, जो कि हमें बताती है कि करीब करीब की लिक्विडेशन किस तरफ जा सकती है। सो इफ़ यू वर टू लुक एट द लिक्विडेशन ग्रैब, कि मार्केट ने यहाँ से लिक्विडेशन स्वीप कर सकता है, विच इज kind $90,000 के करीब, जो कि हायर टाइम फ्रेम पे भी हमें बता रही थी। सो लिक्विडेशन इन क्लोजर पॉइंट पे यहाँ भी है, एंड ऑन द अपसाइड लिक्विडेशन करीब करीब है हमारे पास ऑल द वे गो बैक टू $97,200 पे, जो कि 100 मिलियन हेयर है। अनदर 100 मिलियन हेयर इस एरिया में है, एंड $100 मिलियन इस एरिया में है। So couple of big news to share with you guys इस टैक्सलेशन के बारे में, कि बेसिकली ये आर्टिकल शेयर कर रहा है कि स्टैगफ्लेशन के कि बीटीसी जो है करंटली वो एक क्रिटिकल जोन में है, मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन। लेट मी स्क्रॉल बैक, क्योंकि इनिशियल जॉबलेस क्लेम आने हैं विच इज ड्यू ऑन जनवरी 2 को, और जो कि बता रहा है बिकॉज ऑफ दिस बीटीसी जो है वो एक क्रिटिकल एरिया में जा सकता है। व्हाट इज इट मीन कि यूएस जो है वो इन्फ्लेशन को, लेट से अगर जॉबलेस क्लेम अच्छे नहीं आते हैं, तो व्हाट दे कैन डू कि
फर्दर कट कर सकता है, जो कि सॉर्ट ऑफ इट वुड बी अ बुलिश, लेकिन मार्केट में इसके नेगेटिव सेंटिमेंट आ सकते हैं कि ये इवन दो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल नहीं होगी फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, और उसकी वजह से फेड इवन दो रेट को कट करेंगे, लेकिन इट्स नॉट गोना बी सो मच ऑफ अ गुड न्यूज़ फॉर द मार्केट, क्योंकि मार्केट के मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो जो हिल जाएंगे, उसकी वजह से बिटकॉइन पे फर्दर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सो नॉट हर इंटरेस्ट रेट की कट की न्यूज़ इज नॉट so much of a good news कि हर दफ़ा इंटरेस्ट रेट कट हो, so it's not gonna be so much of a good news। ये आर्टिकल उसके बारे में डिस्कस कर रहा है, which is something you can look at into detail। थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन I thought like I'll summarize it for you guys। Another big news जो कि हम मार्केट में देख सकते हैं for the next couple of days is एज ऑलवेज माइकल सेलर जो है वो फर्दर बीटीसी को एक्यूमुलेट कर सकता है बिफोर द एंड ऑफ 2024 टू बैलेंस देयर बुक्स। सो ये इस एरिया को हाईलाइट करता है, एंड दिस समथिंग यू कैन ट्रैक एज वेल, राइट। sailortracker.com ये एक वेबसाइट बनी हुई है जो कि माइकल सेलर ने माइक्रो स्ट्रैटेजी की जो सीईओ हैं उन्होंने ये वेबसाइट, ये एक ट्रैकर प्रोवाइड किया हुआ है पब्लिक को, विच इज समथिंग यू गाइस कैन ट्रैक ऑन कि ये कितने कम्युलेट हो रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग यू कैन आल्सो चेक ऑन आर्कम एज वेल। सो इफ यू वर टू गो ऑन आर्कम और यू कैन टाइप इन, ये ऑन चेन एनालिसिस की तरफ आते हैं, तो यू कैन ट्रैक कि माइक्रो स्ट्रेटजी ने क्या कम्युलेट किया है। Currently inflow in last couple of days इनके portfolio में कोई change आया है। I think the whole change is because of the value of BTC which has dropped down for a bit। recent inflow नहीं हुआ है, कोई recent outflow hasn't happened yet। Any swaps which has happened recently, let's take a look at it। I don't think recently कोई वो हुआ है, लेकिन another big news which is something I would want to share with you guys is BlackRock। BlackRock currently busy है Ethereum को accumulate करने में। So इनके portfolio में change आया about $1.16 billion, because I think if I remember correctly उन्होंने couple of days ago some Bitcoin sell किए थे, and currently जो इनके inflow है which is very very much important to show to you guys कि ये Ethereum को accumulate करने में busy है। So currently they have accumulated, in fact they recently bought some BTC as well, which is something I wasn't even aware of। लेकिन last couple of days if you were to go back further down, तो इनके जो inflows हैं उसमें you can see right they're too busy buying Ethereum as well। So if 4 days ago they sold a couple of BTC, which is something we discussed in our previous video, और उन्होंने दोबारा इसको बाय कर लिए। सो बाइंग एंड सेलिंग इज समथिंग दे आर लुकिंग एट, लेकिन इनका आउटफ्लो जो नेट आउटफ्लो है वो हायर है, ग्रेटर है देन द नेट इनफ्लोज। सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। क्रिप्टो बबल्स की तरफ जाते हैं। वीक पे एज यू कैन सी राइट कि मार्केट मेनली ब्रेड है, on a daily basis पे the whole market is also red, hardly any coin pumped, जो कि AI के basis पे, I think this is an AI coin जो pumped हुआ है, LDO pumped हुआ है, and Hex pumped हुआ है roughly about 2%। बाकी rest of the coins are in red। hourly time frame की basis पे it's been in the same picture कि hardly कुछ recently हुआ है। Another important area for us to look at, I'm sure आपने recently follow किया होगा the news about USDT का जो कि यूरोप में बैन हुआ है, and which is why, so this chart, if you're new to the this chart or to this area, so what this shows is currently the net inflows of all the exchange, कि जितने पैसे सारे exchanges से आए हैं ये उसको उसका flow को represent करता है। So currently you can see the biggest inflow जो कि हुआ है वो USDT से USDC में conversion हुआ है। So the whole market in Europe इस न्यूज़ की वजह से is going bonkers, और सारे अपने USDT को convert कर रहे हैं into USDT, USDC rather, जो कि currently market में हुआ है, which would impact most of the European market at this stage। और इसके अलावा यहाँ पे couple of big inflow you can see in some coins, जो कि it's not so much of a big inflow। In fact the biggest inflow I can see on this chart is on Ethereum। So Ethereum, like I said, mainly which is something we have looked at in Arkham as well, कि
ब्लैक रॉक बिजी है इथेरियम को एक्यूमुलेट करने में। सो इथेरियम की इस हमने एनालिसिस किया था इन माय प्रीवियस वीडियो अबाउट ऑल कॉइन, क्योंकि इथेरियम ऑल कॉइन को लीड करता है। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, गो अहेड एंड वॉच इट, जो कि आपको अंडरस्टैंड कराएगा कि मार्केट में होने क्या वाला है इन दी ऑल कॉइन। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर इनटू ऑल कॉइन्स, ऑलवेज कीप एन आई आउट ऑन इथेरियम एज वेल कि मार्केट में इथेरियम के साथ क्या हो रहा है। हम रेनबो चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। रेनबो चार्ट इस वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, जो कि हमें करंटली शो कर रहा है कि बीटीसी जो है वो करंटली इस एरिया में है, जो कि सॉर्ट ऑफ ग्रीनिश ब्लू एरिया है, जो कि बाय एरिया है। इवन दो पीपल आर पैनिकिंग, मार्केट में सेल प्रेशर है, लेकिन बेस्ड ऑन दिस रेनबो चार्ट वी कैन सी कि ये बाय एरिया है एंड बेसिकली इवेंचुअली इट वुड कम बैक। अगर इस एरिया में इट्स नॉट गोना कम डाउन टू दिस एरिया $59,000 फॉर श्योर, लेकिन करंटली इस एरिया में है जो कि अक्यूमुलेट हुआ था इस एरिया से, और उसके बाद अब ये बाय जोन में आ गया। तो ये क्रिटिकल बाय जोन की तरफ पहुंच रहा है, और अगर ये बाय ये 77,000 के करीब अगर ये पहुंचता है तो गो अहेड बेसिकली अकॉर्डिंग टू रेनबो चार्ट ये इट वुड बी अ फायर सेल, क्योंकि इसके बाद आप बीटीसी को इस एरिया में कभी भी नहीं देखेंगे। इकोनॉमिक साइड की तरफ आते हैं, तो वी गोना टेक लुक एट कि कोई रीसेंट न्यूज़ है, लेट मी फिल्टर इट आउट। बाकी जो एरियाज हैं, let's see, we can select United States, select all the critical areas, और 3 स्टार जो कि क्रिटिकल न्यूज़ को, जो कि हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगी। सो वी कैन ओनली टेक अ लुक एट करंट वीक में कोई नहीं है बिकॉज ऑफ द हॉलीडे सीजन एंड स्टफ। नेक्स्ट वीक बढ़ते हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक इज व्हाट आई वांटेड टू क्लिक एट। In fact, this week, yeah, because it's already Monday today, which is completely I forgot. So, like I said, initial jobless claim आने हैं on 2nd January, जो कि critical market की next move को define करेगा कि market में next क्या होने वाला है। So, this is something you guys should keep an eye out. Market की expectation है about 220,000 से, और जो previous number आया था, which was I think couple of weeks ago, that's something we looked at, was around 219K. So this is very very important. अगर मार्केट यहाँ से नीच नंबर्स मार्केट में कम आते हैं, सो एंड प्लस आफ्टर द न्यू ईयर मार्केट दोबारा से ओपन हो गया, इंस्टीट्यूशन वुड बी ओपन एज वेल, सो इट्स गोना बी अ गुड न्यूज़ जो कि मार्केट को पंप की तरफ लेके जा सकती है। सो नाउ गोइंग बैक टू द बीटीसी, बीटीसी करंटली वेरियस डिफरेंट एरियाज में है। Like for example, if you were to look at the price action, let me switch back to the daily time frame पे. So like I said, ये जो एरिया था BTC में currently ये resistance के तौर पे काम कर रहा है। BTC hasn't crossed this area for quite a few days, and mainly because of holiday season, right? Currently most of the people that have bought इस एरिया पे उन्होंने profit taking किया because of the holiday season and stuff. Right, so this is very very important for us to look at. लेकिन अगर आप मार्केट को एनालाइज करें तो मार्केट में यहाँ से जब पंप लेना शुरू किया था, which is something we have discussed in our video, right, कि ये एरिया जो है ये क्रिटिकल है एट सम स्टेज। ये वाला एरिया नॉट सो मच फॉर $67,000 के करीब नहीं आएगा, लेकिन मार्केट में एक रीटेस्ट आना है, वो आज हो, कल हो, परसों हो। सो दिस एरिया को मार्केट ने आके रीटेस्ट करना है, क्योंकि इफ़ यू वर टू लुक एट EMA 200, right, जो कि गैप बिटवीन द टू EMA इज रफली अबाउट 23% का, राइट। तो मार्केट ने इस एरिया को नहीं, लेकिन एटलीस्ट रफली इस एरिया को रीटेस्ट कर, जो कि गैप है। सो देयर इज अ गैप इन द मार्केट इस एरिया को, जो कि मार्केट को आके रीटेस्ट कर सकता है एट सम स्टेज। और यहाँ इफ़ यू रिमेंबर दिस क्रिटिकल एरिया एज वेल, यहाँ पे CME गैप भी बना था, जिस समथिंग जो कि हमेशा फुल होता है। सो मार्केट पे इफ़ यू वर टू सी अनदर थिंग आई वांटेड टू शो टू यू, लेट मी गेट rid of this guy for a bit, कि जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर आप यहाँ देखें तो बेसिकली व्हाट हैपन इज कि यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन जो है वो बहुत सॉलिड रहा है। मार्केट के मूव्स वर वेरी वेरी सॉलिड, लेकिन अगर आप इस एरिया से हटते हैं और आप इस एरिया को देखते हैं तो मार्केट की जो कैंडल्स है बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन ऑफ द कैंडल्स, राइट,
ये काफ़ी वीकर एरिया दिखाता है क्योंकि कैंडल्स में ह्यूज विक्स हैं, एज यू कैन सी राइट, ह्यूज विक्स अप साइड, ह्यूज विक डाउन साइड पे, जो फिर लिक्विडिटी ग्रैप की तरफ है। लेकिन ये बताता है कि ये एक वीकर जोन में मार्केट है जो कि कंसोलिडेशन हुई और मार्केट ने इस एरिया को आके मोस्ट लाइकली रीटेस्ट करना है एट सम स्टेज, कि इस एरिया को रीटेस्ट करना है अराउंड $88,000. आई थिंक दिस वेयर द मार्केट इज गोना गो, इट्स नॉट गोना गो डाउन टू दिस लेवल एट दिस स्टेज फॉर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। लेकिन इवेंचुअली इस एरिया को मार्केट आके रीटेस्ट करेगी एट सम स्टेज, नॉट मे बी नेक्स्ट 4 to 5 months इस एरिया को रीटेस्ट करेगी और फिर मार्केट दोबारा बाउंस बैक करेगी। या हो सकता है कि नेक्स्ट कपल ऑफ डेज यू माइट सी नेक्स्ट वीक पे बिफोर राइट बिफोर, डिपेंडिंग ऑन जॉबलेस क्लेम्स कैसे आ सकते हैं, तो मार्केट इस एरिया को आके रीटेस्ट करेगी और उसके बाद जस्ट राइट बिफोर डोनाल्ड ट्रम्प जैसे ऑफिस में आते हैं, मार्केट वहाँ से रीबाउंड होके अपसाइड की तरफ चली जाएगी। लेकिन इफ यू वर टू गो बैक इनटू द हिस्ट्री एज वेल, सिमिलर थिंग हैपेंड इन द पास्ट। So let me reset the chart and show you going back to the history, which is why I always go back to the history. अगर आप देखें इस एरिया को, मार्केट ने दोबारा इवन दो कि ये वाला एरिया जो था कि मार्केट वेंट अ बिट बुलिश यहाँ के आके, सो मार्केट me go back further back, in fact all the way जब मार्केट ने यहाँ से आके एक पंप दिया था हमें, ग्रेड पंप ऑल द वे बैक, जो कि रफली अबाउट 73% का था, मार्केट प्राइस 73,000 पे लेके चली गई थी। लेकिन इफ़ यू सी राइट, इस एरिया पे आके मार्केट ने रीटेस्ट किया और ये जो एरिया था क्रिटिकल एरिया उस वक्त का, एट दैट टाइम मार्केट ने दोबारा कभी आके इसको रीटेस्ट नहीं किया। सो इट्स नॉट लाइक एज इन रीटेस्ट करना हमेशा 100% होगा, और इस एरिया पे यू नेवर गोना सी BTC at all, and even at some stage, right, going down 10 years or 15 years at all. I don't see BTC going down to this level because the market is the way the market is behaving right now, or in fact it's going to behave क्योंकि उस वक्त इतने इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे। सो दिस इज जस्ट अ हिस्ट्री कि मार्केट में उस एट दैट टाइम क्या हुआ था। इस वक्त EMA करंटली EMA 50 की सपोर्ट को BTC ने ब्रेक कर लिया है। सो देयर इज़ अ ह्यूज गैप इन द मार्केट, जो कि मोस्ट लाइकली बेस्ड ऑन मार्केट में किस तरीके की न्यूज़ आती है नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, मार्केट इस एरिया को वो कर सकता है। लेकिन इफ़ यू वर टू लुक एट द वॉल्यूम एज वेल, राइट, बेस्ड ऑन द वॉल्यूम्स, मार्केट काफ़ी वीकर प्राइस एक्शन को इंडिकेट करता है, and we might see market going down to this sort of a level कि इस एरिया को आके रिविजिट कर सकता है, बट आई डोंट सी द मार्केट गोइंग डाउन ऑल द वे डाउन टू दिस लेवल, और इसको इस नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में आके रीटेस्ट करेगा। सो दीज आर माय 2 सेंट्स। आप अपनी थॉट बताएं, व्हाट डू यू थिंक मार्केट्स, कमेंट्स में कि मार्केट किस एरिया को आके रिविजिट करेगी, एंड दिस इज समथिंग वी कैन एनालाइज in the next couple of days. So thank you so much. If you haven't subscribed the channel yet, don't forget to hit the subscribe button.